ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धर्मचलमणोऽवङ्गतिं पद्ये मोक्षामि समय पावनो विमोचुकेवलीमणिदम् नमः शमै साराय स्वानमूर्त्याचकाश्रिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी ग्रंथ 14 गाथा के उपरांत जो आचार्य अमृत चंदेव ने टीका और कलश लिखे हैं, उनमें से 11वें कलश की चर्चा अपन ने कल की थी। आज 12वें नंबर के कलश के माध्यम से विचार करेंगे। इस 12वें कलश में आचार्य देव यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि अब जो पहली गाथा में, टीका में और एक कलश जो 11 नंबर का जिसमें बतलाया था, उसी शुद्ध नय के विषय को और तरीके से कैसा समझा जाए, कैसा उसका अनुभव किया जाए, अब उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। कैसा अनुभव करने पर? जैसा गाथा में बतलाया है, टीका में स्पष्ट किया है और 11 नंबर के कलश में बतलाया है, ऐसा अब अनुभव करने पर अब वो प्रगट आत्मदेव स्वयं अपने अनुभव में आता है, उसका प्रतिभास होता है, उसका स्वयं स्वाद आता है। ऐसा विष 12वें नंबर के कलश में आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने देखिए कलश दिया है, भूतम भांतम भूतमेव तदवसात् निर्भिन्न बंधम सुधीर यत्यंताकिल कोप्य अहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्याप्तो अयं नास्ति ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकीर्णो देवा स्वयं शाश्वता। क्या कह रहे इसमें देखिए, यदि शर्त लगा रहे, यदि का अपि सुधि कोई सुबुद्धि अर्थात सम्यक दृष्टि जी क्या करे, भूतम भांतम अभूतम एव बंधम, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में
कर्मों के बंध को अपने आत्मा से रवसात तत्काल शीघ्र निर्विद्य भिन्न करके भेद करके तथा मोहम उस मोह कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात अज्ञान को हठात अपने बल से अर्थात पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थ से व्याहत्य रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में किल अहो कलयति अभ्यास करे देखे तो अयम आत्मा यह आत्मा आत्म अनुभव एक गम्य महिमा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा व्यक्त अर्थात अनुभव गोचर ध्रुवम निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक पंक विकला नित्य कर्म रूपी कलंक के कर्दम से रहित स्वयं देवा स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव आस्ते विराजमान है। क्या कह रहे इसमें? अब इसमें कह रहे कोई सुबुद्धि। अब इसमें परिस्थिति तो ऐसी है कि ये तुम्हारा शाश्वत देव तो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो सदा काल विद्यमान ही है। अब जरूरत है कि संयोग और संयोगी भावों से क्या करना? संयोगों से तो अपने लिए सर्वथा तीनों कालों में पृथक ही है, पर संयोगी भावों को क्या है अपने लिए अपने ज्ञान में भेद करके पुरुषार्थ से या तो रोक करके और या नाश करके, दो चीजें दी हैं। तो रोक करके तो उसको उस समय उपशांत करके और नाश करके तो हमेशा के लिए उसका अभाव करके उसको देखे। सबसे पहले तो जीव को उपशम सम्यक होता है। थोड़े समय के लिए यदि वो उस कर्मों से और विकारी परिणामों से अपने उपयोग को हटाकर अपने उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा की यदि अनुभूति करता है तो उस समय उसको उस मोह को रोक करके उस समय अपन ने जो है आत्मा का अनुभव कर लिया। और यदि फिर आपने और आगे फिर तीव्र पुरुषार्थ किया तो फिर उसका क्या है क्षय भी हो सकता है, परंतु अभी अपन उसके लिए दूसरे नंबर पर क्षयोपशम होता है। पहले समय व्यक्ति ने यदि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो पहले तो एक बार उसको रोक करके उस मोह को शांत करके अपने स्वरूप को अंदर में देखता है तो उसके लिए वो शाश्वत चैतन्य स्वरूप देव प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उस समय कोई अलौकिक उसके लिए जो है अपने स्वरूप की अनुभूति जो आज तक उसको दिखा नहीं था, ऐसा वो आत्मा देख करके ऐसा परम आनंद आता है। अब वो है अंतर्मुहूर्त के बाद फिर उस पर जो है अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद जब तुम्हारे लिए उस आत्मदेव को देख लिया और उसका जो है आपके लिए अब आनंद आ गया तो अब उसके बिना चैन नहीं पड़ेगी। तो आप फिर अब जो है अपना तीव्र पुरुषार्थ जागृत करके और फिर मोह को हटा करके और फिर उस देव को सदा के लिए देखने के लिए आप कटिबद्ध होकर के उसको पुरुषार्थ करके देखोगे तो फिर क्षयोपशम होकर के माने उसमें दो स्थितियां बन जाएंगी। अब तुम्हारे लिए पूर्ण रूपेण दिखने में जो बाधक था ऐसे तो जो है उसके आवरण माने मिथ्यात कर्म का तो उसका पूर्ण सर्वघाती जो अपने लिए देखने में पूर्ण बाधक है, ऐसे उसका अभाव करके और फिर उसमें जो देखते रहने पर भी थोड़ा बहुत उसमें क्या है मलिनता आदि रहती है, ऐसी सम्यक प्रकृति उसकी चलती रहेगी।
तो उसमें जो है आपके देखने में बाधा नहीं आएगी, तो आप उसको देखते देखते रगाएंगे नहीं। अब उसी को आप बिल्कुल निर्दोष देखना चाहोगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके लिए जैसे वर्तमान पर्याय में अभी उस जाति का पुरुषार्थ आप छायक सम्यक प्राप्त करने योग्य अभी केवली शुद्ध केवली आदि का पादमूल नहीं है, तो अब प्रकृति के द्वारा आपको ऐसा सानिध्य मिलेगा कि आगे जाकर के आपको ऐसा शरीर आदि भी मिलेगा, सम्यक दृष्टि को वज्र सब नारा सेना आदि का, और बाहर में भी केवली शुद्ध केवली आदि का पादमूल भी मिलेगा। अब वहां जाकर के फिर ये जीव अपना उग्र पुरुषार्थ करके उसका क्षय करके और ऐसे उस शाश्वत देव को बिल्कुल निर्मल रूप से अब आप उसको देखते रहेंगे, उसको देखने से अब अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका जो है छाया सम्यक पूर्वक और फिर उग्र पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप की उग्र लीनता से आप माने जो चारित्र में भी जो अपने लिए विकल्प सविकल्प निर्विकल्प दशा बनती रहती है, श्रद्धा में तो आपकी पूर्ण निर्दोष छायक दृष्टि बन गई, और अब चारित्र में स्वरूप की स्थिरता के लिए अब उस जाति का पुरुषार्थ करने के लिए बाही में संपूर्ण निर्वृत्ति लेकर और स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर के और निर्विकल्प धारा प्रवाह है, अब उसी को देखने के लिए जैसे उग्र पुरुषार्थ करेंगे तो फिर चारित्र में भी अब व्यवधान न पड़ के विकल्प में न आकर अब जैसी दृष्टि और वैसे ही एक रूप ज्ञान रूप ज्ञान और उसी में फिर आपकी जो है पूर्ण लीनता होकर वो शाश्वत देव आपकी परिणति में सदा सदा के लिए पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएगा, और ये अपनी फिर बहिर्मुक्ता की बहिर्प्रवृत्ति की संपूर्ण दशा का अभाव होकर वो परमात्मा देव प्रकट रूप में अरहंत सिद्ध दशा के रूप में आप सदा काल अपना आनंद अनुभव करते हुए और उसको ही जीते रहेंगे। ऐसा जो है ये ऐसापन को ये उस वास्तविक जो चैतन्य देव है, जो शाश्वत देव है, जो तीनों कालों विद्यमान है, उसके लिए सिर्फ अपनी दृष्टि की गलती से, अपनी नजरों की गलती के कारण से क्या ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह नजर का कसूर। आत्मा और आत्मा की ज्ञान आदि परिणति ये कोई वास्तव में सर्वथा अलग अलग नहीं है दो, ये तो हमारा सिर्फ उस पर लक्ष्य नहीं होने से, उस पर ध्यान नहीं होने से अपन को मात्र दिखाई नहीं देता है, तो वो ऐसा देव अपने से दूर नहीं है और अपन उससे दूर नहीं है, परंतु गलती क्या है, नजर का कसूर, दृष्टि दोष है, हम उसको देखते ही नहीं है। अगर देखना चाहो तो आपकी उस ज्ञान परिणति में सदा काल व्याप ही रहा है, परंतु क्या हो रहा है जी, अपनी नजरों को दूसरी तरफ, कभी कभी जब अपनी जिससे दुश्मनी हो जाए ना तो अपन उसको देखते ही नहीं, साथ में रहने पर भी उसकी तरफ अपन दृष्टि नहीं करते। क्या होता है, अपन देखते नहीं है। पवन अंजय के साथ में क्या होगा, पवन अंजय मतलब क्या, पवन और अंजना, अंजना घर में रहती थी पर पवन उनकी तरफ देखते नहीं थे, इसलिए वे दुखी थी, इसलिए दुखी थी। तो मतलब ये है कि अपनी परिणति दुखी क्यों है, यार अपने उस चैतन्य पति की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, तलाक ले रखा है, तो अब घर में रहते हुए भी अब एक दूसरे का मेल ही नहीं खाता। ऐसे जो है अपना आत्मा सदा काल अपनी पर्यायों में अनवय रूप से व्याप ही रहा है, आ ही रहा है, परंतु 17वीं 18वीं गाथा की टीका में दिया है, आबाल गोपाल सबको जानने में वो आत्मा ही आ रहा है, परंतु ऐसा वो आत्मा अपनी ज्ञान परिणति में आने पर भी अपना उस पर लक्ष्य नहीं होने से आता हुआ भी अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है। क्या एक तो सामान्य रूप से परिणति में द्रव्य व्याप रहा है,
और एक परिणति में जो व्याप रहा है उस पे अपना लक्ष्य अनुभव हो, दूसरा जानना। पहला तो सामान्य रूप से तो वो अपने पर्याय में द्रव्य व्याप ही रहा है, उस अपेक्षा से तो क्यों कि द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्य, द्रव्य कहाँ रहता है, गुण पर्यायों में व्यापता है। द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों को अर्थ कहती है। तो अर्थ की जो परिभाषा दी है कि द्रव्य रूप अर्थ किसे कहते हैं कि जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे अथवा गुण पर्यायों तक पहुंचे, वो द्रव्य रूपी अर्थ है। या तो गुण पर्यायों को अपने में प्राप्त करे और या स्वयं उन गुण पर्यायों को पहुंचे। मिलने के दो तरीके हैं, जिससे मिलना है या तो वो आ जाए और यापन चले जाए। तो अर्थ की परिभाषा है कि जो अपने गुण पर्यायों को पहुंचे अथवा उनको प्राप्त करे, तो उसका नाम ही अर्थ है, द्रव्य अर्थ है। तो अब वो तो अगर वो नहीं वहां पहुंचे और नहीं उनको प्राप्त करे तो वो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा। अगर वो अपनी गुण पर्यायों तक ना पहुंचे या गुण पर्याय वो उसमें ना आवे तो वो द्रव्य ही नहीं है, द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए द्रव्य तो निरंतर अपनी गुण पर्यायों में निरंतर व्याप ही रहा है, परंतु चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक गेय को ही लक्ष्य करता है अथवा दृष्टि में या तो स्वा में अहमपना होता है या पर में अहमपना होता है, तो अनादिकाल से ज्ञान में अपना स्वद्रव्य अपन ने अपना ज्ञान का उपयोग में गेय नहीं बनाया, उसको नहीं देखा। स्वपर प्रकाशक शक्ति तो है परंतु उस पर लक्ष्य नहीं दिया। सामान्य रूप से तो अपना देखो, सामान्य रूप से तो स्वपर प्रकाशक पना चल ही रहा है। उस ज्ञान में वास्तव में स्वाव्याप ही रहा है, स्वा का प्रकाशन हो ही रहा है और उसमें अपन निरंतर पर लक्ष्य करके पर का भी प्रकाशन चल ही रहा है। दोनों उसमें एक साथ लब्धि उपयोग बने, उसकी निरंतर रूप से भावात्मक रूप परिणति में निरंतर आत्मा सामान्य से तो व्याप ही रहा है, परंतु अब वो उस पर सिर्फ दृष्टि नहीं है जीव की। तो ये जो है यहां पर कहते हैं कि जब ये कोई सुबुद्धि क्या करता है कि जब ऐसे तीनों काल संबंधी बंधे हुए कर्मों से, माने तीनों कालों में कर्मों के बंध से अपने आत्मा क्या करे, अपने आत्मा से ये तीनों कालों में कर्मों के बंध को तीनों कालों में कभी भी जब भी देखे तो इन तीनों कालों में आत्मा इन कर्मों से पृथक ही है। बंधे की बात नहीं चल रही यहाँ तो आत्मा को तीनों कालों में जब भी देखे तो ये कर्मों से पृथक ही दिखेगा। पूर्व में जिनने देखा है तो ऐसे ही कर्मों से उनको पृथक देखा है। वर्तमान में जो देख रहे हैं या देखते हैं वो कर्मों से पृथक ही दिखता है, और भविष्य में भी जो अपने स्वरूप को देखते हैं वे भी कर्मों से पृथक ही रहता है। तो तीनों कालों में वो कर्मों से पृथक ही रहता है। तीनों कालों में कर्म बनेंगे की बात नहीं है। जीव तीनों कालों में कर्म से पृथक ही रहता है, वो कभी कर्म रूप होता ही नहीं। इसलिए जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में कर्मों के बंध को अपने से पृथक तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस मोह कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात् अज्ञान को अपने हठात माने तीव्र पुरुषार्थ के बल से व्याहत्य रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में किलहो कलियति अभ्यास करे, देखे तो अयम आत्मा, यह आत्मा। आचार्य देव तो अपने अनुभव को देख करके कह रहे कि ऐसा ही आत्मा सबके अंदर, ऐसा आत्मा अनुभव एक गम्य महिमा अपने ज्ञान में स्वयं के अनुभव से ही जानने योग्य है, जिसकी महिमा
स्वयं जानने पर ही उसकी महिमा आती है, बिना जाने पर कोई महिमा नहीं आती। तो कहते हैं कि अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, माने अपने अनुभव से ही अपन को अपनी महिमा आ सकती है, बिना अनुभव के उसकी महिमा आती नहीं है, उसका बहुमान आता ही नहीं है। इसलिए जिसकी प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक करदम से रहे, कर्म कलंक करदम से सदा रहित रहता है। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से पृथक ही रहता है, पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र कमल से पृथक ही रहता है, पानी से पृथक ही रहता है। ऐसे ये आत्मा अपना कैसा है कि कर्मों के बीच रहते हुए सदा काल पृथक ही रहता है। तो ऐसा जब ये अपने उपयोग में जो परम एकत्व मत आदि का मोह है, उस मोह को छोड़कर जब अपने ऐसे उस स्वरूप को देखता है तो उसी समय उसके अनुभव गोचर महिमा प्रकट होती है। जब अनुभव होता है तभी उसकी महिमा आती है, जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसकी महिमा नहीं आती। वो महिमा आती है तभी उसका बहुमान उसके लिए वास्तव में फिर उसी माने जो चीज अच्छी लगती है तो फिर व्यक्ति उसी को चाहता है, उसी में रहना चाहता है। ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे कि अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त यानी अनुभव गोचर। व्यक्त दो प्रकार का, एक तो होता है केवल ज्ञान में व्यक्त और एक होता है स्वानुभव में व्यक्त। वो सकल प्रत्यक्ष है और ये स्वानुभव प्रत्यक्ष है। इस अनुभव में उसका स्वाद आता है, इस अनुभव में उसके प्रदेश आदि नहीं दिखते हैं परंतु उसका स्वाद आता है। तो वो स्वाद के कारण से ही उसकी महिमा आती है। जो चीज अपन चख ले अनुभव कर ले तो उसकी महिमा आती है, जानेगा तो मानेगा कि हाँ ये चीज ऐसी है, वास्तव में यही मेरी चीज है। ऐसा जो इस प्रकार से जो जीव अपने आत्मा को ऐसे कर्मों से और ऐसे परद्रव्यों के अवलंबन पूर्वक होने वाले मोह से अपने उपयोग को हटाकर अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके और ऐसा प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव करता है, तब वो शाश्वत देव जो नित्य कर्म कलंक करदम से रहित ही था, ऐसा स्वयं उसकी स्तुति होती है। स्तुति माने उसका बहुमान आता है, गुणानुवाद होता है कि ओ जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने फिर भजन लिखे हुए। भजन माने भा जाना, जो चीज उनको भा जाती है तो उसी की महिमा करते रहते थे। अरे साहब वो चीज, अरे कितनी बढ़िया स्थान है, वो कैसा अच्छा है, फिर उसी की महिमा गाते रहते। ऐसे ही जिनको अपने स्वरूप का अनुभव किया फिर उन्होंने ये सारे भजन गद्य पद्य सब में भजन ही है। भजन माने उनके गीत गाते रहना, चाहे आप छंद में गाओ और चाहे आप गद्य में बोलो, और ये सब उसके भजन ही है। महिमा करते ना उसकी, तो उसकी महिमा जो है चाहे आप अपनी अपनी भाषा में बोलो और चाहे उसको गा करके बोलो, संगीतबद्ध करके बोलो, कैसे ही बोलो, पर उसी की महिमा आती है और दूसरा कोई दूसरी चीज सुहाती नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर कहती हैं शाश्वत नित्य कर्म कलंक करदम से रहे स्वयं ऐसा स्तुति करने युग देव विराजमान है। और ये जब तक व्यक्ति को इसका स्वाद नहीं आता है तब तक ये इधर उधर भटकता रहता है सुख की चाह में, पर सुख तो नहीं मिलता है और दुखी होता रहता है। जैसे वो मृग मरीचिका में हिरण प्यासा है, पानी पीने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ लगाता है, बाहर में उसको ऐसे लगता है जैसे वो सामने पानी रेगिस्तान में, तो वहां तो पानी वो लपटे हैं, वहां तो पानी तो नहीं है, लपटे हैं वहां तो। ऐसी विषय कसायों में सुख की खोज में ये जीव क्या है कि आपको मतलब विषय कसायों की लपटों में झुलसता रहता है।
जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पर आई माने अपनी भेद नहीं करता। तो ये जीव की बड़ी दुर्दशा आज तक हुई है। और यदि अभी ये मात्र ऊपर ऊपर सुन समझ करके संतुष्ट हो और इसका अनुभव नहीं करे प्रगाढ़, तो इसकी ये तकलीफ कोई दूसरा मिटा नहीं सकता है। भगवान भी साक्षात समोषण में हो गए तो आचार्य कहते हैं वे भी तुझे हथेली पर रख के आत्मा नहीं दिखाएंगे, वे भी तुझे शब्दों में ही समझाएंगे। और आचार्य और ज्ञानी धर्मात्मा जो भी समझा रहे हैं वो भी शब्दों से ही संकेत करके समझा सकेंगे। पर अनुभव तो प्रत्येक जीव को स्वयं ही अंदर में एकाग्र होकर के उस अपने स्वरूप में अपने ज्ञान उपयोग से और देखना होगा। नौकर प्यासे घोड़े को पानी में ले जाकर के खड़ा कर सकता है, पर उसकी प्यास उसको बुझाना है तो पानी तो स्वयं पीना होगा। ऐसे अगर अपन को अपनी तकलीफ मिटाना है तो स्वयं ही अपन को ही ऐसा अपने स्वरूप को अनुभव करने का पुरुषार्थ, उपयोग को इधर उधर से भटकते हुए उपयोग को उधर से हटा करके 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से और अंदर में होने वाले मोह से दूर करके ऐसे इंद्रिय ज्ञान और सविकल्प ज्ञान से अलग करके अंदर में जो है अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को जब अपन देखेंगे ऐसा अपने लिए अनुभव होगा। उसी के लिए देखिए भावार्थ में स्पष्ट किया है, शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। दोपहर में जैसे अपन द्रव्य संग्रह जी में 34वीं गाथा में इसका स्वरूप बताया ना कि जो कैसा है, स्वभाव से विद्यमान है, अकारण है, वो किसी कारण से नहीं है। ऐसे ही अंतरंग में कैसा है ये आत्मा, ये स्वयं ही कैसा है आत्मा, शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहे चेतन मात्र अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है, स्वभाव से विद्यमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर में ढूंढता है, कहां देखता है, क्षेत्रों पर, मूर्तियों में और धर्म चित्त माने पहाड़ों पर और कहीं आसमान में, जमीन के अंदर, कहां कहां मिथ्या कल्पनाएं करते हुए भटकता फिरता है। अब वो तो साक्षात तू स्वयं में अंदर में देखे तो अब उधर देखता नहीं है। इसलिए प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर में ढूंढता है। यह उसका महा अज्ञान जानना चाहिए, अज्ञान नहीं महा अज्ञान। स्वयं ये स्वयं जीव होकर के स्वयं सुख का भंडार माने भंडार होकर के धनी होकर के और ये इधर उधर सुख की खोज में और अपनी खोज में भटक रहा है। अब इस जीव के लिए खुद ही ये तो समझ में आवे। मैंने देखो 2 तरीके उसमें दिया है कि आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है, तो दृष्टांत दिया जैसे सोते हुए पुरुष को या तो कोई जगावे और वो जाग जावे और या वो स्वयं ही जाग जावे, ऐसे ये तो या तो स्वयं ही इस प्रकार से अपने को देखे और या फिर दूसरों ज्ञानियों के उपदेश आदि सुन करके और ये जाग जावे, मोह नींद से ये जाग जावे, तो ये उसका काम बन सकता है। ऐसा जो है आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपने लिए स्वयं को देखने की प्रेरणा दी है। अब ये यदि अपन प्रेरणा को उनकी इतनी करुणापूर्वक इतनी आत्मीयता से दी हुई प्रेरणा और शिक्षा को समझकर उसको कार्य रूप परिणत करें तो अपना काम बने, और इसको यदि अपन नहीं करें तो उसके लिए कहने की जरूरत नहीं, बताने की। फिर जो चल रहा है कार्यक्रम भटकने का चारों गतियों में और सब सुख की खोज में योजनाएं दिमाग में चल ही रही हैं सबकी, सब लोगों की दिमाग में योजनाएं चलती रहती हैं। काहे कि विद्यार्थी स्टूडेंटों की योजनाएं चलती रहती हैं कि हम ये पढ़ाई करके और ये करके और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे,
दुकानदारों की योजनाएं चलती रहती हैं, क्या बोल ऐसा 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 ये और करना है, ये और करना है। और सर्विस करने वालों की भी अब अपन को और दूसरी कंपनी ढूंढना है, इसमें अपन को पैकेज थोड़ा भी अच्छा मिल जाएगा और आगे, तो उनका इंतजार आगे के नई नई कंपनियों में नए नए पैकेज ढूंढने की तरफ चलता रहता है। सबका अपना 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 योजनाएं दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, एक क्षण को भी वो अपनी योजना से खाली नहीं होता है। और इन्हीं योजनाओं की पूर्ति करते करते बीच में ही आयु पूरी हो जाती है, अधूरी इच्छाएं लेकर के फिर चला जाता है। कोई मिथ्या दृष्टि की इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि उसकी अनंतानमंदी कसा है, तो उसकी तो इतनी इच्छाएं हैं कि उसकी कोई व्यवस्था पूर्ति कर ही नहीं सकता है। अनंत इच्छाएं, अनंत का तो अंत आने वाले नहीं, तुम कुछ भी देते रहो कभी उसको संतुष्टि होने नहीं। तो यहां अपन अभी थोड़े रुक करके विचार करें, अभी तो विचार करने का टाइम नहीं है। लोगों को अपनी दौड़ ऐसी है कि जल्दी करो। यहां तो अपने लिए चूंकि सोचते हैं कि यहां अपने लायक कोई चीज है कि नहीं, तो यहां भी अपन नए नए स्थान पर जाके देखते हैं, और यहां अपन को देखते नहीं है तो जल्दी करो। और अगर यहां व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं यार जो अपन खोज रहे थे उधर वो चीज तो यहां मिल सकती है, संभावित अभी मिल जाएगी या मिलेगी, वो तो जब तुम ऐसी पहली संभावना होवे तो फिर उस जाति का प्रयत्न करो, और प्रयत्न करो तो अनुभव करके फिर तुम्हारी उस संभावना की सत्यता हो गई। अरे जो अपन ने जो लिखा है, जो अपन सोच रहे थे वास्तव में शांति तो ये है, यहाँ है, बाहर में कहाँ शांति। तो फिर वो व्यक्ति फिर उधर से उसकी सारी योजनाएं फिर खत्म, पोस्टपोन नहीं, वो योजनाएं उसकी पोस्टपोन नहीं होती। जैसे बनारसी दास जी ने वो जो उन्होंने श्रृंगार रस की पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, एक श्रृंगार रस की, बहुत ही ऊंची विश्व लेवल की, जो भी नवरस हो, तो उसमें जब उनको इधर देखा और चक्कर के इसका मजा आ गया, तो उन्होंने फिर वो आगे उस जो पुस्तक वगैरह है रख दो, काम में आएगी नहीं। क्या किया उनने, उसको गोमती नदी में सरा दिया कि ये तो क्या है, ये तो लोगों को भटकाने वाली व्यवस्था है। हम भटक रहे थे और ये छोड़ देंगे तो दूसरे लोग भी भटकेंगे बेचारे अज्ञानी जी, इसलिए उसको रखा नहीं। क्या कर दिया, बिल्कुल तहस नहस करके उसको मिट्टी में मिला दिया। ऐसे ही जब व्यक्ति को इधर का अंदर में रस आता है तब फिर सब चीजें उसकी खत्म, उस तरफ का सारी रुचि बदल जाती, उधर का फिर उसके लिए कुछ भी हितरूप भाषित होते ही नहीं है। इसलिए वहां का कोई कार्यक्रम इसलिए तो पोस्टपोन नहीं होता है, वहां का कार्यक्रम तो वो सब छोड़ देता है, उन विकल्पों को तोड़ देता है, मिटा देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जब जीव को वास्तव में ये प्रयोगात्मक रूप से अपने स्वरूप का अनुभव होता है प्रत्यक्ष, तभी वास्तव में इसकी सच्चे अर्थों में शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग इसके जीवन में उदित होता है। और जब तक ये स्वयं उस अपने उस चैतन्य देव का अनुभव नहीं करता, उसका परिणति में रस नहीं आता, तब तक इसकी रुचि कोई बदल ही नहीं सकता है, किसी में ताकत ही नहीं है। स्वयं ही जब ये दूसरा पक्ष इसके जीवन में प्रकट होता है, तभी वो पक्ष उसका पूर्ण रूपेण क्या है, उस पक्ष को बिल्कुल भी वो क्या है फिर अपने में निषेध करके, माने वास्तव में इसमें सब भ्रम था। अभी तक हमने जो कुछ किया जैसे टूटा, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर के आज तक जीता रहा, अरे ये तो बहुत बड़ा भ्रम था, अब ये जीवन है मेरा वास्तविक। तो उस जीवन को बिल्कुल समाप्त, उधर की पूरी रुचि बदल गई, अब पूरी रुचि इधर की लग करके वो पूरा प्राणपण से इसी में अपना पूरा जीवन समर्पित करके जीने लगते हैं वो। तो ये तो जात्यंतर व्यक्ति का जीवन हो जाता है,
धर्म का स्वरूप व्यक्ति के जीवन में जब समझ में आता है तो फिर उसके बच्चों ने ऐसे कार्यक्रम जो खेल खिलौने हैं बाहर के सब मनोरंजन वाले वे सब खत्म, चाहे वो लौकिक कार्यक्रम हो चाहे व्यवहारिक धर्म के कार्यक्रम, उनमें वे परमार्थ को पाने के लिए दिखाने के लिए हैं। और जब वो देख लिया तो फिर उधर व्यवहार का भी उसको फिर उतना ही काम में रखता है कि जितना उस परमार्थ की सिद्धि का उसके लिए उपयोगी है। और जो जो उसके लिए उस परमार्थ की सिद्धि में साधक नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है, उसमें कोई उसकी रुचि रस नहीं है। तो ऐसा जो है ज्ञानियों का फिर वास्तव में बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। क्या कोई ने पूछा किसी से, किसी साधक से, आपका क्या कार्यक्रम रहता है, क्या कार्यक्रम है, इसमें कौन सा कार्यक्रम है? अरे इसमें तो ये कई कार्यक्रम है अपना, और तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं। क्या जैसे बने तैसे बाहर से विकल्पों को समेट के अपने स्वरूप में एकाग्र होकर निर्विकल्प होते रहो, और तो क्या कार्यक्रम है? संसार की योजनाएं कार्यक्रम के होते हैं कि इसके बाद ये इसके बाद ये। यहाँ तो अब एक चीज जीवन में आ गई तो अब तो और कार्यक्रम कुछ है ही नहीं, ये कई कार्यक्रम है। तो अब दूसरा क्या कार्यक्रम है इसमें, कौन से कार्यक्रम है? इसलिए धर्म के कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। धर्म में तो एक ही धर्मी आत्मा की आराधना का एक ही कार्यक्रम रहता है, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं। उसकी सिद्धि के लिए जैसे जैसे टोडामल जी ने लिखा कि जैसे भी जिस प्रकार की जानने से अपने उस भीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो उस प्रकार का जानना ही सम्यक जानना है। जिस प्रकार की श्रद्धा से अपने उस भीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो उस प्रकार की प्रतीति ही सम्यक प्रतीति है। और जिस प्रकार की प्रवृत्ति से इस भीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो वही प्रवृत्ति सम्यक चारित है, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। जैसे दुकानदारों का एक ही प्रोग्राम रहता है, क्या प्रोग्राम रहता है? ज्यादा से ज्यादा आमदनी कैसे हो, जिस विधि से हमारे लिए क्या है ज्यादा से ज्यादा पैसे आवे, वो एक ही उनका आयोजन आम कार्यक्रम रहता है। तो ऐसे यहाँ साधक के जीवन में तो जिस तरीके से अपने स्वरूप की क्या हो सिद्धि और शुद्धि हो उस प्रकार का ही प्रवर्तन, उस प्रकार का ही उसका संपूर्ण जानना, देखना, प्रवर्तन करना, सारा का सारा उसका कार्यक्रम उसी लक्ष्य से होता है, उसी पक्ष को लिए होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ एक एक दृष्टिकोण में आचार्य देव ने और ज्ञानियों ने अपन को जैसे बने तैसे जीवों को उस बात की सिद्धि हो उसको यहाँ सिद्ध किया है। अब आगे इन्होंने जो है माने एक ही धुन आचार्यों को लगी है, सब तरफ से जैसे बने तैसे घूम फिर करके वहीं आ जाते, घूम फिर करके वहीं आ जाते। तो यहाँ पर आगे भी देखिए, अब शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। अभी तो आत्मा की अनुभूति से ही तुम्हारे लिए अपना पूजन सिद्ध होता है। अब वो अनुभूति कैसी होती है तो उसका स्वरूप बता रहे कि जो आत्मा की अनुभूति है वो ज्ञान की ही अनुभूति है। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना रूप में ये आगे का अर्थ रूप काव्य लिखा जाएगा। जो कौन सा 13 नंबर का जो कलश है इसमें आगे की गाथा से संबंधित ये जानकारी दी जा रही है। परंतु इसके पहले अभी अपन क्या देखेंगे, अभी आचार्य जयसेन स्वामी के माध्यम से इस गाथा का पहले तात्पर्य वृत्ति के आधार से अर्थ पढ़ेंगे, फिर आगे की गाथा के सूचक कलश को पढ़ के और आगे की गाथा का विषय अपन लेंगे। अभी तो इसमें तात्पर्य वृत्ति में क्या है, वास्तव में तो इसी बात को वो अपने हिसाब से ज्यादा माने सामान्य रूप से खुलासा करते हैं कि जन साधारण व्यक्ति समझ सके सरल भाषा में। अमृत चंद्राचार्य की भाषा तो थोड़ी बहुत ही ऊंची स्टैंडर्ड की होती है, जन साधारण समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, उपयोग को थोड़ा गहरा लगाना है और थोड़ी उसको विद्युतता हो तो समझ में आता है। और
अब जैसेनाचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति बालबोधनी टीका है, क्या सभी छोटे बड़े सब सामान्य रूप से उसको समझ सके। तो ये जो है तात्पर्य वृत्ति में अभी उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे टाइम अपना अभी 9:30 हुआ है, तो और 10-5 मिनट इसको पढ़े के पढ़ते हैं। देखिए इसको अपन पढ़ते हैं। अब पहले तो हमने पीठिका दी है, थोड़ी सी जानकारी दी आगे की, उसको भी पढ़ के आगे चलते हैं। देखिए हाँ, सामूहिक पीठिका से पढ़ते हैं। यहाँ 9 अधिकारों में 28 गाथा पर्यंत, पहला क्योंकि यहाँ पर ये 14वीं गाथा की टीका चल रही ना, ये 14वीं गाथा से विषय लेना है, तो 13वीं गाथा में आगे अब जो है पूरा का पूरा ग्रंथ का विषय लिया है विस्तार में। तो ये अब आगे क्या क्या चलेगा, जो 13वीं गाथा में विषय लिया था, तो अब उसी को जो है 14वीं गाथा से चालू किया है। तो अब ये पहले कोई भी विषय प्रकरण आता है अलग से, तो इसको पहले वो पीठिका के रूप में सामूहिक रूप में आगे गाथाओं में विभाजन करके बताते हैं क्या क्या उसमें लिया जाएगा विषय। तो अब ये सामूहिक पीठिका में बता रहे हैं कि वहाँ 9 अधिकारों में 28 गाथा पर्यंत पहला जीव अधिकार कहा जाता है। वहाँ सहजानंद एक स्वभाव में शुद्धात्म भावना की मुख्यता से जो पश्यति अपाणम इत्यादि सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात दृष्टांत और दाष्टांत के द्वार से भेदाभेद रत्नत्रय की भावना की मुख्यता से दंसन नाण चरिताणी इत्यादि द्वितीय स्थल में 3 गाथाएं हैं। उसके बाद जीव के अप्रतिबुद्ध पने अर्थात अज्ञानी पने का कथन करने वाली प्रथम गाथा है, तथा बंध मोक्ष योग परिणाम का कथन करने वाली दूसरी गाथा है। जीव अशुद्ध निश्चय से रागादि परिणामों का ही करता है, ऐसी तीसरी गाथा है। और इस प्रकार कम्मेणो कम्मम्मी या इत्यादि तृतीय स्थल में परस्पर संबंध निरपेक्ष यानी स्वतंत्र 3 गाथाएं। उसके बाद ईंधन एवं अग्नि के दृष्टांत द्वारा अप्रतिबुद्ध का लक्षण कहने के लिए अहमेदम इत्यादि चतुर्थ स्थल में 3 गाथाएं। इसके बाद शुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुभूति लक्षण वाले अभेद रत्नत्रय की भावना के विषय में जो यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है उसे समझाने के लिए अन्नाण मोहित मदी इत्यादि 5वें स्थल में 3 गाथाएं। इसके बाद निश्चय रत्नत्रय लक्षण वाले शुद्धात्म तत्व को न जानता हुआ देह ही आत्मा है ऐसा जो पूर्व पक्ष है उसका स्वरूप कथन करने के लिए यदि जीवो इत्यादि पूर्व पक्ष रूप से 1 गाथा है। उसके बाद व्यवहार से देह का स्तवन है तथा निश्चय से शुद्धात्मा का स्तवन है। इस प्रकार 2 नयों के भेद के प्रतिपादन की मुख्यता से व्यवहारणो भाषदी इत्यादि परिहार रूप 4 गाथाएं हैं। इसके बाद परम उपेक्षा लक्षण वाली शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय स्तुति की मुख्यता से जो इंद्रिय जड़ता इत्यादि 3 गाथाएं हैं। इस प्रकार 8 गाथाओं में 6वां स्थल है। इसके पश्चात निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान ही विषय कसाय आदि परद्रव्यों का प्रतिख्यान अर्थात त्याग है। इस प्रकार कथन द्वारा नाणम सभ्य भावा इत्यादि 7वें स्थल में 4 गाथाएं हैं। तत्पश्चात अनंत ज्ञानादि लक्षण वाले शुद्धात्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान एवं आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक स्वसंवेदन ही भावित यानी भावना के विषय रूप आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार उपसंहार की मुख्यता की अपेक्षा अहमिक को खलु शुद्धो इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार दंडकों को छोड़कर 28 गाथाओं में 7 अंतर स्थलों द्वारा जीव अधिकार में
समूह पातनिका जानना। यहाँ तक आपको अब जीव अधिकार के बारे में जानकारी देकर 38 गाथा तक का विषय स्पष्ट कर दिया। अब 14वीं गाथा जो अपन ने अभी पढ़ी थी और अमृत चंद्राचार्य देव ने उसकी टीका कलश लिख के खुलासा किया है, अब उसका भी शॉर्ट में इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। इसको भी अपन पढ़ लेते हैं वैसे, क्योंकि विषय एक अपने लिए 14वीं गाथा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा, फिर आगे जो है 15वीं गाथा से अपना दूसरा विषय चलेगा। अब प्रथम गाथा में संसार अवस्था में भी शुद्ध नय से आत्मा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष तथा असंयुक्त इन 5 विशेषणों से विशिष्ट है। कहाँ पर? संसार अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में तो प्रत्यक्ष रूप से पर्याय में भी ऐसी हो जाती है, पर यहाँ तो अभी संसार अवस्था में भी आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव से अभी ऐसी कैसी 5 विशेषणों सहित। तो सबसे पहला जिस प्रकार कमल पत्र, सबसे पहला विशेषण कौन सा था? कमल पत्र माने पानी में डूबा हुआ होने पर भी जब स्वभाव के नजदीक जाकर देखें तो वो कमलनी पत्र पानी से बिल्कुल अनछुआ पृथक उस पानी से अलग ही रहता है। मिट्टी, मिट्टी माने मिट्टी के जो अपन बर्तन बनाते हैं, जब अपन उसको आकार की दृष्टि से देखते हैं तो मिट्टी अन्न 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 दिखाई देती है। कुंडा, घड़ा, कटोरा आदि आदि उसकी जो भी अवस्थाएं बनाई जाती वो सब अलग 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 दिखाई देती है। तो वो जब पर्याय दृष्टि से देखो तो वस्तु अन्न 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 दिखती है, परंतु जब मिट्टी के स्वभाव के नजदीक जाके देखो सब में तो वो सब मिट्टी 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 है, मिट्टी उसमें मिट्टी दिखती है, उसमें और कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ही आत्मा पर्याय पर्याय में 4 गति आदि 84 लाख योनियों में नाना अवस्थाओं को धारण करके मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकी आदि दिखाई देता है, परंतु जब जीव स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो सब एक अपने चैतन्य पने का उल्लंघन नहीं करता। वो जीव 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 चेतन चेतन वही जीव है और कुछ नहीं है। ऐसा ये मिट्टी के दृष्टांत से दूसरा अनन्य और अनन्य, अन्न अन्न और अनन्य। तीसरा है समुद्र का। समुद्र में कौन सा है? नियत और अनियत। तो जब अपन समुद्र को ज्वार भाटा उसके उतार चढ़ाव के आधार से देखते हैं पानी को, तो वो अपन को उसमें हीना दिखती है, चढ़ता हुआ दिखता है, घटता हुआ दिखता है। ऐसे जब अपन पर्याय की दृष्टि से देखते हैं जीव को तो उसके भावों में, गुणों की अवस्थाओं में क्षयुप समाधि ज्ञान की हीना दिखाई देती है। कभी अक्षर के अनंत में भाग निगूढ़ जीव का इतना सा ज्ञान दिखता है, कभी बढ़ते बढ़ते 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री आदि ऐसा क्षयोपम बढ़ते बढ़ते और 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षयोपम हो जाता है। संसार दशा में, मिथ्या दशा में ऐसा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु अंदर में जब अपन सामान्य ज्ञान स्वभाव को देखें तो अपन जब उसमें जैसे समुद्र को समुद्र की दृष्टि से देखें, पानी की दृष्टि से देखें तो पानी ज्यों का त्यों, समुद्र ज्यों का त्यों, न घटता है न बढ़ता है। अवस्था से वो उसमें उतार चढ़ाव हीना दिखती है, परंतु जब अपन उसको समुद्र पने देखते हैं, ऐसे जब अपन गुणों वस्तु को द्रव्य पने देखते हैं, गुण पने देखते हैं तो उसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ऐसा उसमें अपन सूर्य के प्रकाश को देख सकते हैं। बदल आ जाने पर उसका बाहर में प्रकाश कम और ज्यादा आवरण आ जाए, जिस दिन खूब घने बदल हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा 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 उसका प्रकाश दिखाई देता है, और जब उसके आवरण हटते जाएं तो वो सूर्य का प्रकाश प्रकट होते होते प्रकट हो जाता है, पूर्ण प्रकट। तो
परंतु जब अपन उसके सूर्य के नजदीक जाके देखें तो उस प्रकाश में कितनी कमी बड़ी होती है, उसमें ज्यों का त्यों सूर्य विद्यमान प्रकाश रहता है, उसमें कुछ घटी बड़ी नहीं होती। तो ऐसा उसमें अपन को समुद्र की दृष्टि से क्या है, क्या होता है, अनियतपना दिखाई देता है पर्याय में, परंतु जो अपन उसकी द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाके देखें तो बिल्कुल वो एक रूप नियत दिखाई देता है। इसी प्रकार से अविशेष, अविशेष माने गुण भेद से जब देखें अपन तो अपन को क्या देखते हैं, उसमें क्या दिखाई देते हैं, विशेष दिखाई देते हैं। क्या विशेष दिखाई, इसके लिए कौन सा दृष्टांत है, स्वर्ण का दृष्टांत। तो स्वर्ण के दृष्टांत में अपन को क्या देखा जाता है कि स्वर्ण अपन जब देखते हैं तो उसमें पीलापन, चिकनापन, भारीपन आदि अलग अलग ऐसी विशेषताएं दिखती हैं, परंतु जो अपन सामान्य स्वभाव स्वर्ण के नजदीक जाके देखें तो ये सारी विशेषताएं त्रिभूत हो जाती हैं, एक सोना 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 सामान सोना दिखता है। और इसी प्रकार से संयुक्तता, तो जब पानी को अपन अग्नि के संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें उष्णता पानी में संयुक्त हो जाती है, परंतु जब अपन उसके पानी के शीतल स्वभाव के नजदीक जाके देखें तो उबलता हुआ पानी भी स्वभाव से शीतल है, तभी जाकर के अपन अग्नि पे डाल दो उबलते हुए पानी को तो क्या होता है, तो पानी अग्नि भी बुझ जाती है। तो उसके अंदर ऐसी उसका स्वभाव शीतल स्वभाव, उस समय उबलते हुए पानी का शीतल स्वभाव माने उसका द्रव्य स्वभाव नित्य क्यों का तुम उसमें विद्यमान है। ऐसा जब अपन आत्मा को भी क्या है कि जब कर्म के उदयजन्य भावों से देखते हैं तो अपन को बाहर में कसायों का ज्वार दिखाई देता है, उसकी आकुलता दिखाई देती है, जीव दुखी दिखाई देता है। एक तरफ देखो तो आत्मा बिल्कुल शांत निराकुल दिखाई देता है। ऐसा जो है अपने लिए उसको नाना दृष्टियों से देखने पर उसकी व्यवहार पक्ष यथार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परंतु जीव के जब अपन स्वभाव के नजदीक जाके देखें द्रव्य स्वभाव के तो ये सब व्यवहार के पक्ष पांचों असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, यथार्थ नहीं। तो इस पक्ष को ऊर्ध्व करके जब अपन देखेंगे तो अपनी परिणति में क्या होगी, एक रूपता खड़ी होगी, अन्यथापने की वृत्ति छूटेगी और विकल्प टूट करके निर्विकल्प दशा होगी, और इससे अपना जो स्वासमय की वृत्ति है वो प्रकट होकर के मोक्ष मार्ग सिद्ध होगा। तो प्रयोजन की दृष्टि से इसको ऊर्ध्व करना, ऊर्ध्व करके इसका अवलंबन करके पर्याय में अनादिकालीन अपनी पर्याय बुद्धि से और नाना प्रकार की वृत्ति बनते हुए अपन दुखी थे उसका क्रम से अभाव हो जाए। तो व्यवहार का पक्ष जाना हुआ प्रयोजनमान है और निश्चय का पक्ष आश्रय किया हुआ प्रयोजनमान है, वो अपने लिए आश्रय करने के लिए प्रयोजनमान है। और ये सिर्फ जान करके उसका विषय जान करके उसका निषेध नहीं कि हाँ ये भी पक्ष है, पर इससे अपना कोई आत्महित नहीं सकता है, इसलिए उससे अपन क्या है जान करके मध्यस्थ होके अपने निश्चय के विषय का अवलंबन करके अपना प्रयोजन साधे। इस प्रकार से ये ऐसा शुद्धात्मा को कहते हैं जो पश्यति, जो देखता है जानता है, किसको, अपरम आत्मा को। कैसा जानता है, इन पांच भाव, अवध पुट्ठम, अवध स्पृष्ट, जल में कमल पत्र की तरह, द्रव्य करम लूकरम से असंस्पृष्ट देखता है। अनन्यम, अनन्य अर्थात स्थास कोष कुसूल घटादि पर्यायों में मिट्टी द्रव्य की तरह आत्मा नरनारकादि पर्यायों में द्रव्य रूप से अनन्य, वह का वही। अनन्य माने क्या, अनन्य नहीं, अन्न अन्न होने पर भी अनन्य, अनन्य रहने पर भी अनन्य। तो अनन्य चूंकि अनादि काल से जीव का उस पर पक्ष रहा है, इसलिए उसको जीव को उससे विकल्प खड़े होते हैं, रागद्वेष आदि होते हैं, और ऐसे इस अपने अनन्य पक्ष को देखने से उपयोग में एकाग्रता बनती है, विकल्प समाप्त होते हैं और जीवन निर्विकल्पता आती है। इसलिए इस पक्ष को ऊर्ध्व करना। इसके बाद फिर कहते हैं आगे क्या दिखाई देता है, नियत
तो नियत में क्या दिखता है कि निस्तरंग तथा उत्तरंग अवस्थाओं में नियत समुद्र की तरह है। नियत यानी अवस्थित, ऐसा आत्मा भी क्षयुपम ज्ञान आदि में हीनानिकता उसके दिखती है पर पर्याय की अपेक्षा, परंतु जब अपन उसके द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाके देखती है तो उसमें एक रूपता, ज्यों का त्यों द्रव्य वही का वही रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, उसका नियतपना दिखाई देता है। इसके उपरांत क्या दिखाई देता है, अविशेष। अविशेष यानी गुरुत्व, स्निग्धत्व, पितत्व आदि धर्मों में स्वर्ण की तरह ज्ञान दर्शन आदि भेद रहित अविशेष अभिन्न दिखाई देता है। और इसी प्रकार असंयुक्तम, असंयुक्त उष्णता रहित जल की तरह निश्चय न इसी रागादि विकल्प रूप भाव कर तथा असंबद्ध है। तम शुद्ध नयम व्याणी, उस आत्मा को अभेद नय से यानी शुद्ध नय का विषय होने से, शुद्धात्मा का साधकपना होने से, क्या क्या कह रही है, उस आत्मा को अभेद नय से, शुद्ध नय का विषय होने से और शुद्धात्मा का साधकपना होने से, शुद्ध अभिप्राय रूप परिणत होने से शुद्ध जानो, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। तो इस 14वीं गाथा में जो यहाँ विषय बताया है, यहाँ तो उसको अपन सविकल्प ज्ञान में निर्णय करके और अंतर में ऐसा अपना आत्मा है, अकेले शास्त्रों में पढ़ करके सविकल्प कहीं कि किसी आत्मा का ऐसा स्वरूप या आत्माओं का स्वरूप, ऐसा नहीं। ऐसा स्वयं अपने आत्मा का स्वरूप अंदर में विद्यमान है, तो फिर ऐसे आत्मा को अपन अपने ज्ञान में लक्ष्य में लेकर उसमें ढल करके क्या करना, अनुभव करना, उसमें लीन होकर के उसकी अनुभूति प्रकट करना। और ऐसी अनुभूति अगर हो जाएगी तो 15वीं गाथा में बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या होगा, पश्यति जिन शासनम सभ्यम। जो ऐसे अपने आत्मा की अनुभूति कर लेता है उसने संपूर्ण द्वादशांग के सार को ग्रहण कर लिया, सब द्वादशांग को समझ लिया उसने। ऐसा आगे इस 15वीं गाथा में कि जो इस प्रकार से व्यक्ति उस शुद्ध नय के विषय रूप आत्मा की अनुभूति है, वही सब द्वादशांग निर्माणी का सार है और द्वादशांग की अनुभूति है। मैंने उसमें द्वादशांग में भी यही अनुभव कराने का उपदेश है। तो इस प्रकार से यदि जिसने ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया तो समझ लो वास्तव में उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, पी लिया, पढ़ लिया क्या, उसने जो है सारे शास्त्रों को, जो ज्ञानियों का या उपदेशक का लक्षण बताया है, क्या, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, शास्त्रों के हृदय को पीना है, अकेले शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो प्राज्ञा किसे कहते, बुद्धिमान, समस्त शास्त्र हृदय और प्रव्यक्त लोक स्थिति, जिसने ऐसे समस्त शास्त्रों के हृदय को, हार्द को, उसके भाव को, उसके प्रयोजन को जिसने जान लिया है, ऐसा ज्ञानी जीव क्या है, फिर दूसरों को फिर वास्तव में उपदेश देने का अधिकारी है। उपदेशदाता के लक्षणों में आचार्य आत्मानुशासन गुणभद्र स्वामी ने उसके लक्षण दिए हैं। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्तासा प्रतिभा परा प्रसम्मान, प्राज्ञेव दृष्टोत्तरा, प्राया प्रश्न सहा, प्रभु पर मनोहारी, परा निंदया, ब्रूया धर्म कथाम गुणगण निधि, प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षरा। ये वक्ता फिर इस प्रकार से लोक की परिस्थिति का भी ज्ञाता होता है और सारे शास्त्रों के मर्म को जानता है। शास्त्रों को नहीं जानता है, शास्त्रों को नहीं जानता, अकेले इसने इस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें लिखा है, इसने ऐसे ऐसा कहते, उसने ऐसे ऐसा, ये तो क्षयुपम ज्ञान की जानकारी है। पर उसका प्रयोजन क्या है उस न्याय को बताने का? उस शास्त्र में ये सब बातें बताई तो उसका प्रयोजन क्या था बताने का? उसका जब तक वो भाव नहीं समझे, उसका प्रयोजन नहीं समझे, उस प्रयोजन को आत्मसात करके अपना प्रयोजन नहीं साधे, तब तक उसका शास्त्रों का जानना वास्तव में जानना नहीं कहलाता है। क्या जानना बताओ?
माने अपन धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना, अपन ने पैसा कमाने की कला सीख ली, पर पैसा कमाने का प्रयोजन नहीं पता, तो मूढ़ है वो, तो हम्माल है, नौकर है, गुलाम है, वो काय का दुकानदार है। भाई पैसा काय के लिए कमा रहा तू, ये तो बता, पैसा कमाने का प्रयोजन तो बता। पैसा तो कमाना तूने सीख लिया कि तू रात दिन लगा हुआ है हम्माल बन करके, और उसका तो प्रयोजन तो बता, काय के लिए पैसा कमाया था। अब उसका प्रयोजन पता नहीं है और लगे रहो पैसा 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 इकट्ठा करने, तो विक्षिप्त जीव है। प्रयोजन है कि उस पैसे को अपन क्या करके कमा के अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, उसी पैसे के कमाने में नहीं लगे रहेंगे, भूखों नहीं मरते रहेंगे, आर्थ ध्यान नहीं करते रहेंगे। पैसा हमारे लिए जितनी जरूरत है मिल जाएगा तो शांति से निराकुलता से जिएंगे। अब फिर कमाने भोजन बनाया, काय के लिए बनाया? अरे भाई भूख मिटाने के लिए, तो भोजन बन गया तो अब क्या करना, रखाते रहो, गीत गाते रहो, हाँ इतने लड्डू बन गए, इतने पेड़ा बन गए, इतनी बर्फी बन गई, इतने ये बन गया वो बन गया। अरे भाई वो तो तूने काय के लिए बनाए थे कि भूख मिटाने के लिए, आनंद से खाने के लिए, और तू वो तो करे नहीं और उसी में लगाता रहे, ढेर बनाने में लगा रहे, तो मरेगा। ऐसे ही जो जीव, प्रयोजन क्या है तेरा, कोई जो भी कार्य कर रहा है, अगर उसका प्रयोजन सही नहीं है और उस प्रयोजन को नहीं जानता है तो व्यक्ति फिर मूढ़ है। तो ऐसे ही अपन को सारे धर्मों के आयोजनों का आयोजन तो करते रहते हैं धर्म पर उसका प्रयोजन क्या है? आयोजन में प्रयोजन भूले रहते हैं। आयोजन, अब ये करो, अब ये विधान कर लो, पंच कल्याण कर लो, फलाना कर लो। अरे प्रयोजन क्या है उसका? प्रयोजन तो बता तेरा। तो जब तक उस आयोजन का प्रयोजन सम्यक प्रकार से व्यक्ति को ध्यान में नहीं आएगा और उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही उस आयोजन को करके उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति वास्तव में मूढ़ है, अविवेकी, अज्ञानी। लोक में भी अपन देखते, जो लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं और उसका उपयोग नहीं करते, न खुद करते न दूसरों को कराते, तो वे व्यक्ति पागल कहे जाते हैं। उनको कोई समझदारी, ये व्यक्ति बहुत पागल है, न तो खुद शांति से खाता है, जीता है, न दूसरों को जीने देता है। तो इसलिए अपन को सभी क्षेत्र में अपन को अपना सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है। वैसे तो ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, परंतु वो सुख है क्या और उसकी सिद्धि कैसे होती है उसकी विधि नहीं जानते, उस सच्चे सुख के स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए रात दिन सुख के लिए प्रयत्न तो करते रहते हैं, परंतु सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। कारण कि उनको पता ही नहीं है कि हम ये प्रयत्न जो कर रहे हैं इससे हमारा वो सुख प्राप्त होगा भी कि नहीं, हो भी रहा है कि नहीं, कि और दुख बढ़ रहा है। तो इस प्रकार अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने से न तो व्यक्ति लौकिक जीवन में शांति से जी पाता है और न धार्मिक क्षेत्र में आकर के भी वो चैन से जी पाता है। यहाँ पर भी आयोजन करता रहता है, उसका प्रयोजन उसके लक्ष्य में नहीं है और प्रयोजन के आधार पर प्रवृत्ति नहीं है, उसके आधार से उसका जीवन नहीं, इसलिए परेशान है। अपन को ये सारे धार्मिक आयोजनों का आचार्यों ने जो भी धार्मिक तुम्हारे लिए व्यवहार है उसका प्रयोजन उनका एक ही है कि जीव जैसे बने तैसे अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को समझ के उसका त्याग करे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझ के जीवन में प्रकट करके सुखी हो। ऐसा अपन को जो है ये एक एक गाथा आदि में आचार्यों ने अपन को इन्हीं बातों को सिद्ध किया है। तो 14वीं गाथा का अपन ने जो है आचार्य कुंद देव की गाथा, अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, कलश और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ और आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से ये अपन ने चर्चा कर ली। अब आगे का जो है 15वीं गाथा में और आगे जो इस प्रकार से शुद्ध न्याय के विषय भूतात्मा की अनुभूति, वही वास्तव में फिर जनागम, सबका जनागम का पूरा सार है। चलिए निज निज में बताई यह अनंत उसके
पाद सांगवाणी माता पंचकर्मेष्टि।